Hello everybody, welcome to New Beginning. Hope all of you are good and doing good as well. Now, today in this video, what I am going to tell you. So already मैं आप लोगों को काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में बता चुका हूँ, लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल. आज मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूँ. What is civil engineering and what are the uses? Means जैसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों को 4-5 पॉइंट लाइक What is civil engineering? स्कोप एंड कैरियर इन सिविल इंजीनियरिंग, कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी है जहां पर आप लोग जॉब ले सकते हैं, और स्टार्टअप आइडिया इन सिविल इंजीनियरिंग. तो यही 4 पॉइंट डिस्कशन करूंगा मैं. ओके, यदि हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के, तो देखो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. ये भी काफ़ी पुराना ब्रांच है और धीरे धीरे करके इसका डेवलपमेंट हुआ है. जैसे पहले लोग मिट्टी घरों में रहते थे, रोड टूटे फूटे होते थे, झुग्गियां होती थी, ब्रिज, हाई राइज बिल्डिंग्स का तो कहीं नामो निशान नहीं था. लेकिन अब आप क्या देख रहे हो, यही चीजें अब डेवलप हो गए कितने बेहतरीन और बड़े स्केल पर चली आई है. जो मिट्टी की बिल्डिंगें हुआ करती थी, घर हुआ करते थे, जो झुग्गियां झोपड़पट्टियां हुआ करती थी, अब वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं. मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव जैसे शहरों में काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग अब बन चुकी है, राइट. तो ये सब ऐसे नहीं बना है, इन सब के लिए प्रॉपर प्लानिंग किया गया है, कई सारे अप्रोच स्किल्स डेवलप किए गए हैं, तब जाके सब तैयार हुए हैं. इस तरह से आप देखो, पहले इस तरह की ब्रिजेस नहीं हुआ करती थी, आज हमारे पास ब्रिजेज भी है. हम बात करेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर. लेकिन यदि हम ये कहें व्हाट इज अ सिविल इंजीनियरिंग, यदि मैं इसको बुकिश लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहूँ तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन, या फिर फिजिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जो मैंने तमाम चीज़ों का नाम लिया, जैसे बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, टनल्स एटसेट्रा, और बताऊंगा ये सब क्या है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ही है. तो पहले आप जैसे मान लो एंशियंट 300-400 साल पहले चले जाओ, या 100 साल पहले ही देखो, या 50 साल पहले ही अपने इस इंडिया के इमेजिनेशन करो, तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था. ऐसे आपके पास हाई राइज और मीन्स बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, इतने स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिजेज नहीं हुआ करते थे. आप दिल्ली मेट्रो को ही देख लो, फ्लाईओवर भी है, अंडरग्राउंड भी चलती है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं बनी है. ये सब है क्या, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ही है. बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, डैम्स हो गया, रेलवे लाइंस हो गए, टनल्स हो गए, और भी कई सारी चीज़ें, सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ही है. फ्लाईओवर्स है. तो इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमने क्या किया, काफ़ी सारी प्लानिंग की, डिजाइन तैयार किया और उनका एक्सक्यूशन किया. तो सिविल इंजीनियरिंग क्या करता है, इन्हीं चीज़ों का स्टडी करता है. मीन्स प्लानिंग, डिजाइन एंड एक्सक्यूशन टू डेवलप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इसी का नाम है आपका सिविल इंजीनियरिंग. मीन्स सिविल इंजीनियरिंग में आपको यही करना होता है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, कैसे एडवांस बनाना है, रोड को ऐसे डेवलप करो ताकि रोड एक्सटेंड ना हो, ब्रिज को कैसे डेवलप किया जाए ताकि ब्रिज कोलैप्स ना हो, राइट. बिल्डिंग को, हाई राइज बिल्डिंग है तो उसको कैसे बनाया जाए ताकि वो भी कोलैप्स ना हो. तो इन तमाम चीज़ों के लिए कहीं प्लानिंग करनी पड़ती है, कई सारे डिजाइन करने पड़ते हैं, तब जाके इनका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, और ये एक सिविल इंजीनियर ही करता है. तो ऑलरेडी अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ब्रांच है और काफ़ी ओल्ड ब्रांच है. इसमें कंपनीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन सिविल इंजीनियर होना भी आसान काम नहीं है. काफ़ी चीज़ों के बारे में, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होना पड़ता है. आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत चाहिए इसमें. बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलेगा. आपने किताब में पढ़ लिया, तो यदि आपने कुछ चीज़ें किताब में पढ़ी है तो इसको आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ता है कि क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं. ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है ना. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, करियर एंड स्कोप इन सिविल इंजीनियरिंग. स्कोप को समझने के लिए देखो, स्कोप समझ में आ गया तो ऑलरेडी आप लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्कोप है तो करियर है. तो स्कोप को समझने के लिए आप अपने, अब घर में तो आपको कमी चीज दिखाई देगी, लेकिन आप इस वर्ल्ड को देखो, आप इस वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो.
आप इस वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को आज से 200 साल पहले या फिर 100 साल पहले या फिर 50 साल पहले के ही इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करो तो आप देखोगे कि कितना चीज़ें बदल गया है। हम फॉरेन नेशनल्स को छोड़ते हैं, इंडिया का ही बात करते हैं। तो इंडिया में दिल्ली पर आज से 50 साल पहले दिल्ली इतना डेवलप नहीं था, दिल्ली एनसीआर भी इतना डेवलप नहीं था, मुंबई इतना डेवलप नहीं था, बेंगलोर इतना डेवलप नहीं था, हैदराबाद इतना डेवलप नहीं था, और भी कई सारी सिटीज इतने डेवलप नहीं थे। और इस डेवलपमेंट का मेजरमेंट किस स्केल पे होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आप किस शहर में इंटर करते हैं, यदि उस शहर का रोड, उस शहर का ब्रिज, वहाँ की बिल्डिंगें आपको सुंदर दिखती है, वेल कंस्ट्रक्टेड दिखती है, तो आप क्या कहते हो, वाह कितना डेवलप्ड सिटी है, कितना डेवलप्ड स्टेट है, ये ज्यूम करते हैं ना। तो आप ये सोच लो कि कोई सिटी हो या कोई स्टेट हो या कोई कंट्री हो, उसके डेवलपमेंट का इंडेक्स ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कहला सकता है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? बिल्डिंग्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस। तो फ्लाईओवर और ब्रिजेस ऑलमोस्ट सेमी कॉन्सेप्ट हो गया। और आपने देखा होगा, कभी आप मुंबई जाए तो बांद्रा ओरली सी लिंक एक करके है, जिसमें कि काफी शानदार ब्रिज बनाया गया है। आपको वहाँ पर ट्रेवल करके देखें तो आपको ब्यूटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ब्यूटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगा। दिल्ली में भी यदि आप आते हैं तो कभी दिल्ली में एक दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज करके कंस्ट्रक्शन हुआ है। सिग्नेचर ब्रिज जो कि पब्लिक के लिए ओपन है, आपको उस पर ड्राइव करके देखें तो आपको ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगा। या फिर आप दिल्ली मेट्रो को ही देख लें, स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क है, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन मेट्रो में से एक, 5 या 6 नंबर पे आता है, आगे चल के ये 1 नंबर पे आ सकता है। आप कभी दिल्ली मेट्रो 2 तरीका से रन करती है, एक तो फ्लाईओवर है और एक अंडरग्राउंड। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इन चीजों को निर्माण किया गया है। एक एक चीज को बारीकी से ध्यान में रखा गया है, ऐसा लगता है कि हर एक पॉइंट पे ही काम किया गया है। ब्रिज को कैसे बनाना है ताकि वाइब्रेट ना करे, फ्लाईओवर वाइब्रेशन ना हो मेट्रो के चलने से, कोई कोलैप्स ना करे, इन तमाम चीजों को ध्यान रखा गया है। सो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का तरीका जो है सिविल इंजीनियर्स ही करते हैं, और स्कोप इसका काफी बड़ा है। मैंने तो अभी इंडिया के बारे में बताई, आप दुबई के टावरिंग बिल्डिंगों को देखो, कभी टोक्यो, सिंगापुर के टावरिंग बिल्डिंगों को देखो, ये सब क्या ऐसे टिके हुए हैं? अर्थक्वेक भी आता है, जैसे आपने एंटीलिया का नाम सुना होगा, अंबानी का जो रेसिडेंस है एंटीलिया, तो आपने देखा कितना खूबसूरत है और वो भी कितना ऊंचा है, और वो 8.5 तक के अर्थक्वेक को वो हैंडल भी कर सकता है। तो ये कौन डिसाइड करता है? हाई राइज बिल्डिंगें होती है, अर्थक्वेक आता है फिर वो कोलैप्स नहीं करती है, तमाम चीजें सिविल इंजीनियर डिसाइड करते हैं। तो घर में तो भले ये कुछ ना दिख रहा हो कि घर में अच्छा ठीक घर ही तो है हमारा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। आप घर का इंटीरियर्स को ले लो, आपके घर का इंटीरियर, आपके घर का पेंटिंग, उस पे लगे हुए ईंट, सीमेंट और टाइल्स, ये सब चीज सिविल इंजीनियर का ही गेम है। ओके, सो स्कोप तो काफी बड़ा है, लेकिन ये एक ऐसा स्कोप है जहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पोजेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी में चूंकि स्कोप ज्यादा है और इसके लिए स्कोप ज्यादा है और स्किल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा है, मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज से आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर नहीं बन पाओगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। सो अब मैं यहाँ पर आपको कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो कैरियर ऑप्शंस में आपको बताऊंगा कि आप किस किस तरह के इंजीनियरिंग प्रोफाइल में काम कर सकते हो। मतलब आप यदि किसी कंपनी में आपका रिक्रूटमेंट होता है तो आपकी प्रोफाइल वहां पर क्या होगी, और इसके बाद में कुछ कंपनियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हो, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बन सकते हो, साइट इंजीनियर बन सकते हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हो, जियो टेक्निकल इंजीनियर बन सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D इंजीनियर बन सकते हो, और भी छोटे मोटे प्रोफाइल्स होते हैं। बट ये कुछ मेजर प्रोफाइल्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक तरह की कंपनियों में रिक्वायर्ड होता है, जो सिविल से कनेक्टेड, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। ये प्रोफाइल ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में होता है, जो कि स्पेशली
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कंसर्न है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज। थर्ड पॉइंट, किस किस कंपनी आपकी हायरिंग हो सकती है। तो देखा जाए तो मतलब इंडिया से लेकर फॉरेन तक में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, लेकिन आपके अपने कंट्री में ही इतनी सारी कंपनियां हैं छोटी से बड़ी कि आपको विदेश जाने की आवश्यकता शायद ना पड़े। आप जा सकते हो, बट आप पहले अपने कंट्री के ऑप्शंस देख लो, कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ कंपनी के बारे में बता रहा हूं जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ये कंपनियां स्किल्ड इंजीनियर से लेकर फ्रेशर तक को भी हायर करती है और उन्हें ट्रेंड करती है, राइट। तो इसमें कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें L&T, सो लार्सन एंड टर्बो, तो शॉर्टकट में L&T लिखते हैं, राइट। दूसरा आपका टाटा हो गया, JP ग्रुप, HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, अशोका बिल्डिकॉन, इसके बाद आप ये कह सकते हो BGR एनर्जी, इसके बाद पुंज लॉयड, CCCL, ट्रिपल CL, इसका फुल फॉर्म होता है कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम। तो ट्रिपल CL भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पर भी आप लोग बेहतरीन जॉब ले सकते हो। इसके अलावा कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में कंपनियां हैं PSU टाइप की। इसमें आ जाता है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NCPIL। तो यहाँ भी आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। NPCIL भी सिविल इंजीनियर्स को हायर करता है। और भी है जैसे HPCL, पावर ग्रिड भी सिविल इंजीनियर को हायर करता है। HPCL मतलब हो गया आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मैंने आप लोग बताया। इसके अलावा भी और भी कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, इसे हम लोग शॉर्टकट में NLC कहते हैं। तो यहाँ भी सिविल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और भी कई सारी छोटी प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कि शायद मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद से सर्च कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे कि एज ए सिविल इंजीनियर क्या कोई स्टार्टअप ले सकते हैं। क्या हम कोई स्टार्टअप ले सकते हैं? तो बिल्कुल, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जब मैं सर्च कर रहा था तो मेरे को करीब करीब 30 से 35 पॉपुलर ऑप्शंस दिखे। उसमें से मैं करीब आप लोगों को 7 से 8 पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे आप लोग स्टार्टअप भी ले सकते हो। सो वंस अगेन, सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्टअप लेना रिस्की है और बहुत ही स्किल्ड रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। बट एक बार आप उस पर मेहनत कर लिए तो फिर आप एक बहुत बड़े बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो कुछ गिने और चुने पॉइंट के बारे में डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ। जैसे पहला इस पे है ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग। आप लोग ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग के को भी एज ए स्टार्टअप ले सकते हो। देखो, आप हर एक कोई भी बिल्डिंग खड़ा होता है तो ऑफकोर्स ब्रिक्स पे ही बनता है। कहा गया है ना कि बिल्डिंग का नींव क्या होता है? ईंट ही तो होता है। ईंट जोड़कर हमने ये घर खड़ा किया है। तो ये ईंट बनाना, ब्रिक्स बनाना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ब्रिक्स भी कई तरीक़ा के बनते हैं। और मतलब कुछ ब्रिक्स, कुछ ईंट होते हैं जो गाँव के घर बनाने में काम आते हैं, लेकिन आप शहरों में देखोगे तो वैसे ब्रिक्स नहीं। यहाँ पर काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग मतलब ब्रिक्स चाहिए होता है। तो यहाँ भी आप लोग को रिसर्च करना पड़ेगा। ब्रिक्स बनाना भी एक कला है, राइट। और डिमांड तो काफ़ी है, जहाँ भी घर बनना वहाँ ब्रिक्स तो चाहिए ही चाहिए। सो हम ब्रिक्स को कैसे बनाएं, कैसे डिजाइन करें और कैसे डेवलप करें ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, तो इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। सो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप आइडिया। दूसरा पॉइंट है सीमेंट प्लांट बिजनेस। अब ये देखो, सीमेंट प्लांट बिजनेस, हम ब्रिक्स को जब घर बनाते हैं तो ईंट को जोड़ते हैं, तो जोड़ते किसके थ्रू है? सीमेंट से ही तो जोड़ते हैं। सीमेंट भी एक ऐसा मटेरियल होता है जो दो ईंटों को काफ़ी मतलब एक दूसरे के साथ अटैच कर देता है। तो सीमेंट भी आसानी से नहीं बनता है। कई तरह के सीमेंट होते हैं, लोअर क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में, जो मेट्रो सिटीज में काम आते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें भी कई सारे ब्रांड है। अंबुजा सीमेंट, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। यहाँ पर मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर टीवी पे ऐड आता रहता है, मैं देखता हूँ। और भी कई सारे सीमेंट है, छोटे मोटे ACC सीमेंट। सो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक सीमेंट प्लांट को भी एज ए स्टार्टअप ले सकते हो, क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्शन में सीमेंट की रिक्वायरमेंट तो है ही। बिना सीमेंट की बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? प्लास्टर करना, फिर फ्लोरिंग करना, इन तमाम चीज़ों में सीमेंट का यूज होता है। सीमेंट से ही तो ब्रिक्स हम कनेक्ट करते हैं। सो ये भी एक अच्छा स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है।
तीसरा आइडिया जो यहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। आप चाहो तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोल सकते हो, लेकिन ये हाई स्किल्स और इन्वेस्टमेंट का चीज हो गया। एक तो आपका स्किल्स ज्यादा अच्छा होना चाहिए, प्लस में आपके पास एक बजट भी होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे आप जॉब करते हो तो किसी न किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अप्लाई करते हो जॉब के लिए। जैसे ये LNT भी क्या एक तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी ही तो है। ये HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ओके। एक NCC भी है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि शायद हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो ये सब कंस्ट्रक्शन कंपनियां ही तो है। तो कभी ना कभी तो इनको स्टार्ट ही किया होगा किसी ने। तो आप भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। छोटे मोटे, छोटा रोड बनाना स्टार्ट करो, एक छोटा मोटा कोई ब्रिज बनाना स्टार्ट करो, छोटा मोटा नाली बना दो। तो इस चीज़ों से बढ़ते बढ़ते आप एक बड़े स्केल पे आ सकते हो। बट वंस अगेन इसमें प्रॉपर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। स्टार्टअप आइडिया बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आइडिया जो हो सकता है वो ये है इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर भी काफ़ी अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि इसमें आर्किटेक्चर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बट एज ए सिविल इंजीनियर भी आप इसमें कर सकते हो। देखो, मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो घर बना के चली गई, कोई बिल्डिंग बना के चली गई, कोई ऑफिस बना के चली गई, लेकिन ऐसी जगह पर रहोगे नहीं ना। आप उसको सजाओगे, दिखना चाहिए अच्छा, तरह तरह का उसमें पेंटिंग और तरह तरह का डेकोरेशन चाहिए होता है। सो इंटीरियर डिजाइनिंग भी डिमांडिंग फील्ड है। मतलब आप ये सब घर तो बन गया, लेकिन घर को सजाने का तरीका हो गया इंटीरियर डिजाइनर। तो इंटीरियर डिजाइनर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, ये दोनों ही लोग इस फील्ड में स्टार्टअप ले सकते हैं और इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो आप लोग के लिए हो सकता है वो है प्लान डिजाइन एंड एस्टिमेट बिजनेस। एज ए सिविल इंजीनियर आप प्लान डिजाइन एंड एस्टिमेट को भी स्टार्टअप ले सकते हो। व्हाट इज दिस? ये प्लान डिजाइन एस्टिमेट क्या है? जैसे मान लो, देखो आजकल क्या है कि जमीनों का प्राइस काफी बढ़ गया है, तो लोग चाहते हैं कि जितना उनके पास पैसे है, बजट है, उसमें एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लें और अपने सपनों का घर बनाएं, एक सुंदर सा घर बनाएं, ठीक। लेकिन होता क्या है, जैसे आप गांव में जाओगे तो क्या देखोगे, बड़ी बड़ी जमीनों पे ऐसे घर बने हुए हैं कि खंडहर लगते हैं, राइट। लेकिन शहरों में आप देखोगे कि एक छोटे से जमीन पे ही कितना खूबसूरत घर बन गया है। उसमें 3-4 रूम भी है, एक हॉल है, किचन है, बाथरूम है, और भी कई सारी फैसिलिटीज है, बालकनी भी है। तो ये सब चीजें क्या है? यही सब आपका प्लान हो गया। मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक जमीन का टुकड़ा लिया, तो मैं चाहूंगा कि अब कुछ ऐसा हो कि कोई मेरे को ऐसा एडवाइस दे कि इसी जमीन में, छोटी सी जमीन में ही मैं मैक्सिमम एमिनिटीज, मैक्सिमम फैसिलिटीज को इंस्टॉल कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, एक प्लानर डिजाइनर को हायर करूंगा और बताऊंगा, उससे कहूंगा कि देखो ये जमीन है, आप इसमें मेरे को ये चीज करके दो। तो प्लानिंग करेगा, अच्छा ठीक है, वो अपना प्लान करेंगे वो लोग कि अच्छा इसमें 3 रूम बना देना है, इसमें हॉल बनाना है, इसी में किचन, इसमें बाथरूम, इसमें बालकनी भी निकालना है, और भी कई सारी चीजें, आगे थोड़ा गार्डनिंग भी कर देना है। तो ये सब डिजाइनिंग का चीज है, प्रॉपर प्लानिंग का चीज है, और इसी में बजट का एस्टिमेशन भी करना है, कितना कॉस्ट आएगा। तो इसका भी डिमांड काफी है। आप लोग इसमें भी एज ए स्टार्टअप ले सकते हो, अपना बिजनेस इसमें बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइडिया जो हो सकते हैं कुछ, जैसे वो हो गया पेंटिंग। तो आप पेंटिंग को भी एज ए बिजनेस बना सकते हो। जैसे एशियन पेंट का ही नाम देखो, है ना, सिर्फ पेंट बनाता है, लेकिन नाम तो हो गया एशियन पेंट, ब्रांड बन गया है। तो कोई घर बनाया, तो घर में क्या होता है, जिसे घर में लोग, जैसे फीमेल्स होती है, उनको कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कलर कॉम्बिनेशन। सो क्या कलर चाहिए, घर का कलरिंग कैसा हो, लिविंग रूम का कलरिंग कैसा हो, हॉल का पेंटिंग कैसा किया जाए, तो ये तमाम चीजें। या फिर पेंटिंग, तो पेंट मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हो, पेंट मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हो। तो इसको भी बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि घर है तो पेंट तो करना ही करना है, घर के आउटसाइड कैसे पेंटिंग करना है, तो इन तमाम चीज़ों का आइडिया जनरेट करना पड़ता है। सो यू कैन टेक इट एज ए बिजनेस। इसके बाद कुछ और आइडियाज है कि सैंड मैन्युफैक्चरिंग। देखो सैंड मैन्युफैक्चरिंग भी सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी यूजफुल आइडिया हो सकता है। कारण क्या है कि जब घर बनता है तो उसमें ईंट होती लगती है, सीमेंट लगता है और सैंड भी लगता है। सैंड को हम लोग मैं बिहार से हूँ, तो बिहार के जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से, तो उस गांव में उसी सैंड को बालू कहते हैं। और ये बालू एक खास प्रकार की नदी से लोग लेकर आते हैं, जिसे हम लोग वहाँ पर सोन नदी कहते हैं। तो ये जो सैंड है ना, वो रिवर में मिलता है। सो वी ब्रिंग द सैंड फ्रॉम सोन रिवर, ओके। और आजकल तो इसके लिए काफ़ी ये तो व्यापार बन गया है, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर इसमें स्कैम भी कर रहे हैं, ओके।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल सैंड जो होता है वो रिवर वाले सैंड से कई गुना ज़्यादा मतलब क्वालिटी में अच्छा होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, चीप भी होता है। तो आप आर्टिफिशियल सैंड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप रिवर वाले सैंड को रिप्लेस कर सकते हो। बिकॉज एनालिस्ट आर ऑलरेडी सेइंग कि ये आर्टिफिशियल सैंड काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो यू कैन ऑल्सो टेक इट एज ए बिजनेस। एक और आइडिया मेरे पास आ रहा है, वो ये है स्टोन कटिंग या फिर स्टोन क्रशिंग बोलते हैं, राइट। देखो इसका भी डिमांड काफ़ी मार्केट में है। आप देख सकते हो कि चाहे ऑफिस हो या रेजिडेंशियल हाउस हो या कॉरपोरेट ऑफिसेज हो, सब जगह बिल्डिंगों में तरह तरह के स्टोन्स लगे होते हैं। टाइल्स लगा हुआ है फ्लोर पे, किचन में अलग टाइल्स है, बाथरूम में अलग टाइल्स है। टाइल्स भी क्या है, स्टोन ही तो है, जिसको हम लोग फिनिशिंग करके कन्वर्ट करते हैं, उस पर शाइनिंग लाते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, पेंट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रही हैं। आप लोग भी जो लोग सिविल इंजीनियर हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इस पर रिसर्च करके स्टोन कटिंग या फिर स्टोन क्रशिंग जो भी हो, इस पर एक स्टार्टअप ले सकते हैं। बट अनलाइक कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्टअप लेना एक रिस्की भी है और काफ़ी ज़्यादा स्किल्स रिक्वायरमेंट भी होती है इसमें। जैसे कंप्यूटर साइंस में क्या है, लोग अच्छा ठीक है, मैंने एक तो हो गया CSE, कुछ लोग BCA करके प्रोग्रामिंग आ गया तो ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, वी आर द वेब डेवलपर, राइट, या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऐसा करने लगते हैं। बट सिविल में इतना आसान नहीं होता है। इसमें तो एक तो कॉलेज लाइफ में स्टार्टअप लेना मुश्किल ही है। मुझे रेयरली लगता है कि कॉलेज लाइफ में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से एज ए सिविल इंजीनियरिंग को स्टार्टअप ले रहा है। ले भी सकते हो, बट मैंने ऐसा अभी तक सुना नहीं है। बट आफ्टर कॉलेज किसी कंपनी में 4-5 साल काम करके आप अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करके काफ़ी कुछ सीख के फंडिंग कलेक्ट करके इन प्रोजेक्ट्स पे, इन स्टार्टअप आइडिया पे काम कर सकते हो और इस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। बट वंस अगेन ये तभी कर पाओगे जब आपने अपने कॉलेज के 4 साल में काफ़ी अच्छा पढ़ाई किया है, एकेडमिक रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, सीखा है, अपने स्किल्स को डेवलप किया है, इंटर्नशिप किया है और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किए हैं। तब जाके आप एक अच्छा आपको जॉब मिलेगा और अच्छा जॉब मिलेगा तो आपका नॉलेज अच्छा बढ़ेगा, तो आप पैसा भी कमा सकते हैं और कंपनी भी खोल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिविल इंजीनियर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।